समय के साथ साथ नए नए काम, नए नए व्यापार लोगों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो हम पाएंगे कि इतने सारे नए काम, नई तकनीकें, नए रोजगार के अवसर और उन्हें करने के नए तरीके हमारे और हमारे लोगों के सामने आए हैं। लेकिन यहाँ एक काम ऐसा भी है जो हजारों सालों से चलता आ रहा है, जिसे इस पृथ्वी के सबसे पुराने व्यापारों में से एक माना जाता है। अगर आप देवी देवताओं में यकीन रखते हैं तो देवी देवताओं के समय से लेकर हर विकसित और अविकसित सभ्यता में, हर छोटी से बड़ी डायनेस्टी में, हर राजे रजवाड़े के समय में, ब्रिटिश काल में, आज तक और शायद आगे भी ये काम ऐसे ही चलता रहेगा। काम है वैश्यावृत्ति। बस यही कहने की देर थी। अब कुछ लोग वीडियो स्विच कर देंगे, अपना फोन खुद से दूर कर देंगे। कईयों को तो गंगा जल की जरूरत पड़ेगी, कईयों को आबे जमजम की। लेकिन यार, हम बात करते हैं वुमन एम्पावरमेंट की, हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की। कोई भी नारी तब तक सशक्त नहीं हो सकती, तब तक एम्पावर नहीं हो सकती, जब तक हम समाज में रह रहे लोगों के मुंह से वैश्या, रंडी और प्राण जैसे शब्दों को सुनकर बौखलाए ना। हमें जरूरत है इन शब्दों को जानने की, समझने की और इन पर बात करने की। कोई भी काम आप अच्छा बुरा तभी उसे कह सकते हैं जब उसे करने वाले की उसमें मर्जी शामिल है, जब उसका गुड या बैड इंटेंशन उससे जुड़ा हो। और यकीन मानो, ये बस एक काम है, महज एक काम, जिसे वो औरतें खुद नहीं करना चाहती। यहाँ चुनाव की आजादी नहीं है दोस्त, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कई दिनों से चाह रहा था कि कोई रिपोर्ट पे काम किया जाए। तो मैंने अपनी उस रिपोर्ट का आधार बनाया दिल्ली के जीवी रोड। जीवी रोड राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। यहाँ वैश्यावृत्ति अपने चरम पर है, जो नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन के पास अजमेरी गेट से लेकर लाहौरी गेट के बीच का इलाका है। यहाँ के कोठों का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है मुगल काल में दिल्ली में 5 कोठे हुआ करते थे, लेकिन जब दिल्ली अंग्रेजों के हाथ में आई तो इन सभी कोठों को एक जगह कर दिया गया और इस जगह का नाम इसे बसाने वाले अंग्रेज अधिकारी गार्स्टिन बास्टिन के नाम पर रखा गया। G फॉर गार्स्टिन और B फॉर बास्टिन। इस प्रकार इसका नाम पड़ा जीवी रोड। लेकिन सन 1965 में इसका नाम बदलकर स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे जीवी रोड के नाम से ही जानते हैं। इस समय यहाँ 100 से ज्यादा कोठे हैं और हजारों से ज्यादा सेक्स वर्कर यहाँ काम करती है। जीवी रोड पर घुसते ही हमारा कैमरा बंद करवा दिया गया और हमने भी बिना किसी जिद बहस के वो कैमरा बंद कर दिया, क्योंकि देखो भाई, हम कोई सत्येंद्र जैन तो है नहीं जिसका जेल में दामाद की तरह स्वागत किया जाए। मैंने कोशिश की वहां के लोगों से बात करने की, लेकिन समस्या ये है कि वहां आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। बड़ी मुश्किलों के बाद एक दोस्त बन जाने के कारण हमारी वहां कुछ महिलाओं से बात हुई और हमने उनकी काम करने की स्थिति के बारे में जाना। हमने जाना कि कैसे वो मजबूर है एक पैखाने जितने कमरे में अपना काम करने के लिए। वो कोठे एकदम जर्जर हो चुके हैं, ये कब ढह जाएं कोई नहीं कह सकता। सबसे खराब स्थिति उनके बच्चों की है जो स्कूल जाने से मना करते हैं, क्योंकि वहां उनके हमउम्र के बच्चे उन्हें चिढ़ाते हैं, उनको बुली करते हैं, और जो बच्चे कमाने की उम्र में है वो वहां से बाहर जाकर कमा नहीं पाते, क्योंकि उनकी आईडी कार्ड पर जीवी रोड का एड्रेस होता है। यहाँ 3 पुलिस स्टेशन है जो निरंतर यहाँ गश्त लगाते रहते हैं। प्रशासन के इतने करीब होने के बावजूद भी यहाँ सोनागाछी के बाद सबसे ज्यादा वुमन ट्रैफिकिंग होती है, यानी औरतों की तस्करी। ये काम छोड़ने के सवाल पर उन्होंने हमें ये बताया कि हम चाहकर भी ये काम नहीं छोड़ सकते। अब अगर भगवान ही चाहेगा तो ये काम छूटेगा। तो अगर भगवान के पास इंटरनेट है और अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप ऐसा कब चाहते हैं, प्लीज। अब यहाँ हालात बेहतर होने की उम्मीद तो दिख रही है, बहुत नहीं मगर उम्मीद तो की जा सकती है। यहाँ पिंक बूथ खोले गए हैं जो सेक्स वर्कर्स की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। सेक्स वर्कर्स के लिए कई NGOs काम कर रहे हैं। अगर कोई महिला प्रोस्टिट्यूशन छोड़ना चाहती है तो ये NGO उन्हें दूसरे रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। अब धीरे धीरे तमाम लोग इनकी आवाज बन रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार भी कुछ बेहतर कदम उठाएगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन सेक्स वर्कर्स के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है और आपको हमारा काम कैसा लगता है। इस पर अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो इसे शेयर भी करें। मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणिपात। मैं लकी कुमार मिश्रा। जय हिंद।